नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। संसाधन नहीं जुटे तो वेतन और पेंशन का बोझ विकास पर लगा देगा ब्रेक। 83,000 करोड़ रुपए पहुंचा सरकार का कर्ज। संसाधन नहीं जुटाए गए तो हिमाचल सरकार के लिए कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का बोझ उठाना असहनीय होगा। सरकार ने संसाधन जुटाने की दिशा में कदम तो उठाया है, लेकिन इस तरह के प्रयासों के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं आए हैं। सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियां करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी ही बचता है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन लंबी छलांग मारते हुए बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। हिमाचल में अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अब लग रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जनता अगर कहे कि भाजपा में शामिल होना है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मंत्री बनना नहीं है, वह लोगों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब होगा कैशलेस सफर प्रक्रिया शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों में सफर करने वाले यात्री इसी महीने से कैशलेस सफर की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। पहले चरण में यात्रियों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और क्यूआर कोड से किराए के भुगतान की सुविधा मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के निगम की बसों में कैशलेस सफर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऊना में पीएम मोदी ने वर्चुअली किया क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट से वर्चुअली रूप से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण 16 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण HSCC इंडिया लिमिटेड यानी हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। सुक्खू की अपनी ही गारंटी नहीं, पूरे प्रदेश में निकला हुआ है सरकार का जनाजा, बोले जयराम ठाकुर। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपनी ही गारंटी नहीं है और इस पर सरकार का पूरा प्रदेश में जनाजा निकला हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार लोन पर लोन ले रही है, फिर भी प्रदेश विकास से पिछड़ रहा है। इसके बावजूद भी सरकार सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह करने की कोशिशों में लगी हुई है। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट, क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहराब में 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टूटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने और खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। जयराम की अटल आदर्श स्कूल योजना बंद, अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नई योजना पर ही होगा काम। प्रदेश में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का काम लटका हुआ है, जिसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि सरकार निर्माणाधीन 3 स्कूल भवनों को ही पूरा करेगी। इसके लिए जरूरी पैसा भी दिया जाएगा। 25 स्थान पर पूर्व सरकार की जमीन नहीं दे पाई थी। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल आदर्श विद्यालय को 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। 6 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर। 51 पेट्रोल पंपों और सरकारी भूमि पर 55 स्थानों पर होंगे ई चार्जिंग स्टेशन। प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में अधिसूचित किया है। इनमें परवाणु नालागढ़ ऊना हमीरपुर देहरा अंब मुबारकपुर संसारपुर टेरेस नूरपुर शामिल है। इसके अलावा पावंटा नाहन सोलन शिमला और परवाणु सोलन शिमला रामपुर पीहू पूल ताबो काजा लोसर और शामिल किया गया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहिए तो 3 मार्च तक दर्ज कराएं सुझाव और आपत्तियां। प्रदेश में बिजली उपभोक्ता दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली दरें तय करने के पहले जनता की राय आमंत्रित की है। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग के कुसुमपट्टी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। लोगों के सुझाव और आपत्तियों का बिजली बोर्ड 7 मार्च तक जवाब देकर भेजेगा। ब्रिटिश नागरिकों को नहीं लगाना पड़ेगा शिमला का चक्कर, ऑनलाइन होगा जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड। नगर निगम शिमला द्वारा जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। रिकॉर्ड 1870 के बाद का है, जो अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में है। नगर निगम द्वारा इसे जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसके बाद शहर के लोगों को विदेश से रिकॉर्ड देखने आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोग ऑनलाइन ही अपने परिजनों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देख पाएंगे और उन्हें निकाल भी पाएंगे। डेयरी विकास के लिए 250 करोड़ का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी।
पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। सरकार ने डेयरी विकास के लिए जायका से बजट मांगा था, जो स्वीकार नहीं हो सका। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कांगड़ा जिले के ढंगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। 30 देशों से भारत पहुंचा 2 करोड़ पेठी से बागवानों को करोड़ों का नुकसान। भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब 2 करोड़ पेटी सेब आयात हुआ है। भारी मात्रा में सेब आयात होने से सीए स्टोर में रखे हिमाचल सेब की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोड़ों के नुकसान का उठाना पड़ रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, यूएसए और ब्राजील से सबसे अधिक सेब आयात हुआ है। ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम है। पीजीआई चंडीगढ़ में हिम केयर कार्ड पर मिलेगा कैशलेस उपचार, एमओयू पर हस्ताक्षर। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ ने मुफ्त उपचार प्रदान करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की हिम केयर योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे रोगी कल्याण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एमओयू का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यवस्थित करना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कैशलेस उपचार है। एमओयू के हर साल हिमाचल प्रदेश के लगभग 4 से 5 हजार रोगियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल में आज से फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। राज्य में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। 29 फरवरी से 2 मार्च तक बर्फबारी और वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा। 28 फरवरी को मैदानी और मध्य इलाकों में मौसम शुष्क, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर वर्षा व हिमपात होगा। जबकि 29 फरवरी से मौसम पूरी तरह से खराब बना रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और वर्षा होने के कारण शीतलहर चलने से शिमला सहित कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लहसुन के बाद अब दाल के दाम में महंगाई की मार। पिछले दिनों लहसुन के दाम में महंगाई की मार देखने को मिल रही थी। लहसुन के दाम कुछ इस कदर बढ़ रहे थे कि लोगों ने किचन में लहसुन को नो एंट्री दे दी। अब इन दिनों दाल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से लोगों का हाल बेहाल है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।